सूर्यं संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्यगंधने लब्ध्वा शुभम होलिकां परवेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, गुरु के अत्याचार होने के साथ लगभग 90 साल का इनका एक ट्रांजिट का ऐसा फेज आता है जहाँ पे अत्याचार ये करते हैं। अत्याचार होने की अवस्था में इतिहास के साथ भी अगर देखा जाए, हर बार विश्व युद्ध या युद्ध भीषण युद्ध के योग बनते हैं, इस बार भी हैं और ये हो रहा है। इन सब सिचुएशंस में होने के बाद भी मैं ईश्वर को कोटिशा धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। कितनी सारी कंट्रीज आज के समय में युद्ध के ही क्षेत्र में खड़ी हैं, लेकिन शायद भारत अभी दूर है। ठीक है, तो जो भी जीवन आपका चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आपको धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने में ग्रहों की क्या संरचना है, जिस आधार पर आपके लिए जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली हैं वो हम समझेंगे। आप देख रहे हैं मित्रों, आपके फर्स्ट हाउस में राहु बुध मंगल बैठे हैं। ठीक है, राहु बुध वक्री हैं, मंगल राहु तो वहाँ पर हैं ही, और उसके बाद आपके सेकंड हाउस में शनि और शुक्र की युति है। साथ में सूर्य भी आपको 15 मार्च से आपको सेकंड हाउस में आपको मिलेंगे। साथ में आपके लिए आपके शादी वाले भाव में केतु विराजमान हैं, और केतु के साथ साथ पंचम भावस्थ आपके गुरु हैं। चंद्रमा की स्थिति महीने में 10 बार 15 बदलेगी, क्योंकि हर 2 दिन बाद ये गोचर कर लेते हैं, तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति लिखना थोड़ा मुश्किल है। जब हम हर दिन की व्याख्या करना शुरू करें तब चंद्रमा को देखना आवश्यक पड़ेगा। तो मित्रों, आइए समझते हैं कि फर्स्ट हाउस में मंगल का होना, फर्स्ट हाउस में राहु का होना और फर्स्ट हाउस में वक्री बुध का होना, मकरी का होना, क्या क्या चीज़ें कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये मंगल है कौन? मंगल आपके लिए आपके थर्ड हाउस का और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। कर्म वाले भाव का मालिक फर्स्ट हाउस चला गया। ठीक है, दूसरी चीज़, राहु फर्स्ट हाउस पहले से बैठा है, एक्सेलरेटर। राहु बेसिकली एक्सपेंशन का कारक है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। मंगल के साथ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है, एंगर बढ़ाता है। एंगर 2 तरह के हैं, एक दुनिया देखती है, एक आपके अंदर चल रहा होता है, दोनों बढ़ाता है। राइट। बुध कौन है आपके लिए? बुध आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। संतान भाव, शिक्षा भाव इत्यादि के, प्रेम के मालिक, जहाँ बहुत बड़े बदलाव देखते हो। रिसर्च, ऑकल्ट, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पैतृक संपत्ति, गिरा हुआ धन, दबा हुआ धन हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। राइट। सो ये स्थितियाँ हैं मित्रों ग्रहों की। 5वें घर में जो गुरु बैठा हुआ है, उस गुरु के साथ अगर हम चेक करें तो गुरु आपके लिए आपके धन वाले भाव का मालिक है और आपके इनकम वाले भाव का मालिक है। आपके लिए ना गुरु जो है ये वक्री से मार्गी हुआ है, 11 मार्च को हो रहा है। इनकम वाला भाव और धन वाले भाव का मालिक जब मार्गी हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। राइट, ये आपके लिए अच्छा होता दिख रहा है। साथ में शनि आपके लिए कौन है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड हैं। कहाँ बैठे हैं? सेकेंड हाउस में। साथ में 12th हाउस लॉर्ड भी शनि ही हैं। कहाँ बैठे हैं? सेकेंड हाउस में। यानी पैसा तो आना है, लेकिन पैसा जाना भी है। खूब सारा पैसा व्यय करेंगे आप। राइट। एंड ये शनि के साथ शुक्र बैठे हैं उच्च के होकर के। शुक्र कौन है आपके लिए? 4थे घर के मालिक हैं और भाग्य वाले भाव के मालिक हैं। भाग्येश आपके उच्च के चल रहे हैं इस मार्च के महीने में। ठीक है। सूर्य कौन है आपके लिए? आपके विवाह वाले भाव के मालिक हैं। अभी तो खैर 14 मार्च तक आपके फर्स्ट हाउस में ही है, इसके बाद ये सेकंड हाउस जाएंगे, जहाँ पे हाउस अच्छा है, गुरु का घर है। अभी तो ये शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन युति जो शनि सूर्य की बनेगी वो थोड़ा सा ट्रबल करती हुई दिखेगी। अब समझते हैं मित्रों क्या क्या होने वाला है। देखिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दीजिएगा। बीपी, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, स्टमक संबंधित चीज़ों को लेकर के, किडनी संबंधित चीज़ों को लेकर के, स्टोन संबंधित चीज़ों को लेकर के, इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शंस को लेकर के आपको केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है। अच्छी चीज़ ये है 11 मार्च से गुरु का मार्गी होना आपके स्वास्थ्य में रिलीफ का कारक है। नहीं, जो कुछ लोग आप फेस कर रहे हैं, पहले से आप देख रहे हैं कि भाई इस तरह के डिसीजेज आप फेस कर रहे हैं, तो ये जुपिटर की दृष्टि पड़ जाने से आपको मंगल और राहु के दुष्प्रभावों में काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। साथ में बुध का वक्रत्व, कौन कौन से भाव का मालिक हुआ? बुध पंचम भाव का और अष्टम भाव का। प्रेम, शिक्षा, संतान जैसे चीज़ों के लिए, आपके आध्यात्मिक विकल्प को लेकर के, आपके ग्रैंडफादर को लेकर के कुछ सडन और बड़े चेंजेस के योग आपको यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है। अब संतान एजुकेशन पर्पज से बाहर जाना, संतान पढ़ाई में ठीक नहीं थी, संतान का फेल हो जाना, ठीक है, कुछ ऐसे सडन चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है तो बड़ी परीक्षा पास कर लेना,
तो क्योंकि हम यहाँ पर जनरल प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं कि आने वाला समय कैसा है, कौन व्यक्ति कितना करेगा, वो तो उसका बेसिक चार्ट बताता है, राइट। लेकिन गोचर यही कहता है संतान को लेके, शिक्षा को लेके, प्रेम को लेके कुछ बड़े बदलाव तय हैं। अब जो लोग प्रेमी जीवन में हैं, युगल जीवन में हैं, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, वहाँ बदलाव तय हैं। बदलाव कैसे होंगे? केतु का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे है। केतु आपके शादी वाले घर में, पार्टनर वाले घर में बैठा है, बड़ी अच्छी नहीं है, टाइम और बढ़ता दिख रहा है। फर्स्ट हाउस में ही मंगल का होना राहु के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर के, आईटी को लेकर चीज़ों को अच्छा करता है। कर्मेश आपका मंगल है। अब कर्म को लेके यानी करियर को लेके फर्स्ट हाउस में मंगल का ज़्यादा राहु का इम्पैक्ट बढ़ाना, मतलब ऐसे समझिएगा कि चीज़ें बड़ी स्टेबल तो नहीं है, करियर को लेके बड़ी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कर्मेश का लग्न में जाना अच्छा है। और ये भले ही हिंड्रेंसेस के साथ हो, फोकस करियर क्लियर ना बन पाए करियर में, लेकिन फिर भी काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा योग है। सो मित्रों, ओवरऑल क्या है, स्वास्थ्य को लेकर लाभ है, नो डाउट, ठीक है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को झेलने का ट्राई करिएगा और व्यर्थ के चिट चैट करने से अवॉइड करिएगा। झगड़े करने से कोई फ़ायदा कभी किसी का ना हुआ है ना आपका होगा, तो इसको भी अवॉइड करिएगा। शांत मन से देखने समझने का प्रयत्न करिएगा कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, आप उसमें चेंज क्या कर सकते हो, दैट्स इट। चेंज और कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो कंट्रोलेबल हो वही कंट्रोल करने का ट्राई करिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। धन को लेकर के चीज़ें पहले से काफ़ी अच्छी हैं। आपके धन वाले भाव के मालिक, इनकम वाले भाव के मालिक जो गुरु हैं, वो पंचम भावस्थ बैठ करके वक्री से मार्गी हुए हैं। आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु बहुत पावरफुल माना जाता है, ठीक है। संतान शिक्षा इत्यादि के मामले को लेकर भी गुरु काफ़ी अच्छा हो गया है। तो संतान शिक्षा, पुरातत्व की चीज़ों को लेकर के, आध्यात्मिक यात्राओं को लेकर, आध्यात्मिक जीवन को लेकर के गुरु काफ़ी अच्छा हो चुका है, आपके लिए हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। सो धन वाला भाव भी ठीक है आपका, राइट। पुरुषार्थ पराक्रम वाला भाव का मालिक अगेन फर्स्ट हाउस है, तो मेहनत करने में दिक्कत ही नहीं है आपको। कर्म वाले भाव को लेकर, करियर वाले भाव का मालिक फर्स्ट हाउस है, तो अगेन दिक्कत नहीं है। हाँ, राहु का वहाँ पर इम्पैक्ट है, तो राहु का इम्पैक्ट होने से क्या होगा कि अनस्टेबिलिटी रहेगी, मानसिक रूप से बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगे अपने काम कारोबार को लेकर के, और मूडी रहेंगे कि भाई काम करने का मन कर रहा है तो खूब सारा काम, नहीं मन कर रहा है तो काम नहीं हो पाएगा। इस तरह की अनसर्टेनिटी ज़रूर है, लेकिन काम तो हो रहे हैं, राइट। सुख वाले भाव के मालिक शुक्र हैं, उच्च के जाके धन बैठे हुए हैं, तो आप ये समझिए घर, गाड़ी, पैसा इत्यादि का सुख बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। संतान वाले भाव के मालिक वक्री ही हैं। शिक्षा वाले भाव के मालिक, प्रेम वाले भाव के मालिक, ऑनलाइन चीज़ों वाले भाव के मालिक, मानसिक मेहनत वाले भाव के मालिक वक्री हैं। वक्री ग्रह एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाता है। अगर प्रेम संबंध चीज़ों के लिए कहा जाए तो बहुत शुभ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं। अगेन बहुत अच्छा तो नहीं है। संतान शिक्षा, प्रेम, ऑनलाइन चीज़ें, मेहनत, मानसिक मेहनत बहुत अच्छा नहीं है। मन भ्रमित होना आपको बार बार इन्फ्लुएंस करेगा, कभी ये कभी वो कभी वो, और ये भ्रम आपको डिसीजंस की तरफ लेके जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस भ्रम से पार पाने के लिए आपको मन के लेवल पर काम करना पड़ेगा, जो कि है डीप ब्रीदिंग, ध्यान। अब किसी भी तरीके का ध्यान हो, चाहे प्राणायाम कर रहे हो, भ्रामरी कर रहे हो या अन्य कोई क्रिया कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन का आपके मूलाधार से ऊपर उठ करके, आपके लंग से ऊपर उठ करके आपके ब्रेन की तरफ जाना और होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इस फेज़ में ज़रूर करके देखिएगा। आपके बिजनेस वाले भाव के मालिक, पार्टनरशिप वाले भाव के मालिक, शादी वाले भाव के मालिक जाके बैठेंगे सेकेंड हाउस में 15 मार्च से, तो ये संभावनाएं पहले से तो काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। और पिता पुत्र के संबंधों को लेकर के, ईएनटी की समस्याओं को लेकर के, दांत, जबड़े, गले इत्यादि को लेकर थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना चाहिए। परिवार में कलह को बचाना चाहिए, और कोई विकट स्थिति जो है पारिवारिक चीज़ों को लेके या धन को लेकर के होती हुई या पार्टनरशिप को लेके होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि पार्टनरशिप के बड़े अच्छे योग इस साल नहीं रहेंगे, आपका मन बार बार भ्रमित होगा, इसलिए डेटा बहुत एक्यूरेट हो। अगर पार्टनरशिप में आप हैं तो डेटा बड़ा अच्छा रखिए। पार्टनरशिप में क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, राइट। साथ में आपके भाग्य वाले भाव के मालिक कुछ हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। लकीली आपको कुछ धन बढ़ने के योग दिख जाते हैं भाग्य भाव बली हो जाने से। कर्मेश ठीक है, इनकम वाले भाव के मालिक मार्गी हुए हैं, और इनकम वाले भाव को गुरु देख भी रहे हैं, तो ये तो मान के चलिए कि आपके इनकम के लिए धन लाभ तो दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है। व्यय वाले भाव के मालिक धन वाले में हैं, तो पैसा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ये है ओवरऑल ग्रहों की संरचना। उपाय क्या है? पहली बात तो डीप ब्रीदिंग करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। मंगल राहु की युति है फर्स्ट हाउस में, मन बड़ा उद्विग्न सा रहेगा। गणेश जी की आराधना
और सिर्फ गणेश जी की नहीं, मैं तो कहूँगा भगवान शंकर के पूरे परिवार की, जहाँ गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, माता भी हैं, नंदी भी हैं और बाबा भी हैं। ठीक है, इनकी आराधना करने से राहु, मंगल, केतु, शनि, शुक्र, इन सबको आप एक साथ मैनेज कर लेते हो। सेकंड हाउस में दुर्मुख योग बनता दिख रहा है, वाणी को लेकर ध्यान दें, सावधानी से बात करें, माइंडफुली बात करें, बिकॉज मुख से कुछ ऐसा निकलने के योग है जिससे पारिवारिक कलह या अन्य चीज़ें खराब होने के योग हैं। इसलिए एक तो खान पान भी ठीक रखें, बिकॉज फूड पॉइजनिंग के योग बनते दिख रहे हैं, ENT की समस्या पहले ही दिख रही है, और वाणी भी आपकी ठीक होनी चाहिए। रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन मेंटेन करें, अपने खर्चों का लेखा जोखा मेंटेन करें और अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है। अब ये चौथा घर प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख देने में तो शनि दिक्कतें नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ करेगा? रिलेशंस में, सुख भाव में, सब कुछ होने के बाद भी पीस नहीं देगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो ये शनि है। ठीक है, रिसर्च में, ऑकल्ट में, फिलॉसफी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। आपकी इच्छाएं थोड़ी सी यहाँ पर अनयूजुअल हो सकती हैं, कभी कुछ। केतु का इम्पैक्ट पड़ने से क्लैरिटी मिल नहीं पाती कि आपको चाहिए क्या। कभी आपको सब कुछ चाहिए, कभी कुछ नहीं चाहिए। तो जो इसेंशियल हो, जो इम्पॉर्टेंट हो, वो लेने का ट्राई करिए। 7.5 का अंतिम फेज आपका चल रहा है, धीरे धीरे समय निकलता ही जाएगा। विवाह को लेके, चाहे कन्या हो या लड़का हो, दोनों को लेकर के अगर संभव हो तो अभी कुछ महीने और अगर रुक जाया जाए, ये साल ख़त्म होते होते विवाह की चीज़ें देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू करेंट टाइम। केतु भी तब तक निकल जा चुके होंगे और 7.5 भी ख़त्म हो गई होगी अगले साल, है ना। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रख करके अपने प्लानिंग्स को करिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, पार्टनरशिप ध्यान से करना है, पैसों का लेखा जोखा रखना है, वाणी नाप तोल के बोलनी है, कम बोलना है, मुख से कुछ भी निकल सकता है, डाइट अपनी ठीक रखनी है, पिता पुत्र के संबंधों को भी ठीक रखना है, नियत कर्म करना है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणे, कर्म उचित रहेगा तो कर्म फल भी उचित रहेगा। न्याय और कर्म के देवता शनि आपके लग्न और राशि के मालिक होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो आपके अपने ही हुए। बात ऐसी है कि अपने हो या पराये, शनि सिर्फ कर्म देखते हैं और बस कुछ नहीं, तो कर्म करते रहिएगा। भगवान शंकर को जलाभिषेक नित्य प्रति, पूरे परिवार का अभिषेक नित्य प्रति, और गरीबों के लिए जो कुछ कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, चींटी के लिए कुछ कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, कुत्तों को खिला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा आपके काम कारोबार और बिजनेस को लेकर के भी। ठीक है, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण करना भी आपके लिए काफ़ी उचित है, काफ़ी शुभ है। लेबर क्लास, गरीब, बेजुबानों की मदद करते रहिए और हमेशा समभाव रखने का ट्राई करिए। सो दैट्स इट मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।